को कह रहा है कि माफ़ी मांग ले, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, अब लॉरेंस और सलमान का मुद्दा अगर अलग कर दें तो इस देश में सदैव प्रकृति की पूजा को प्रधानता दी गई है। अब अगर किसी जानवर के प्रति किसी धर्म के लोगों की आस्था है, अब आप गाय को गोली मारकर गाय को खा जाएं और हिंदू समाज आपको देखता रह जाए, तो हिंदू समाज की कायरता है एक तरीके की। कायर हिंदू समाज हो गया। अपनी जिस गाय की आप पूजा करते हैं, जिनको आप माँ के समान पूजते हैं, उसको कोई गोली मार के खा जाए। अब हम लौट के उसी स्थान पे आते हैं। विश्नोई समाज काले हिरण को अपने देवता के तुल्य पूजता है। आपने कभी कभी तस्वीरें भी देखा होगा, विश्नोई समाज की स्त्रियां हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपना स्तनपान करा रही हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, जुडिशरी के हिसाब से चलेगा ना सब कुछ, कानून के। मूल बात यही आती है, इस देश में जज साहब की आंखों के सामने किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए, जज साहब कहेंगे प्रमाण दो कि इस बच्ची का बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, जज साहब के सामने हो जाए। समझ रहे मामले को ना? इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता था, ये जो कानून के आंख में पट्टा बंधा है ना, कानून अंधा है। इसीलिए एक अंधा कानून नाम की पिक्चर भी आई थी। तो अब लॉर्ड के मुद्दे पे आइए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा अच्छा काम किया, जो पहले पट्टा हटाया। अरे अब दूसरा काम ये कर दें थोड़ा। अब एक छोटा सा जोक सुन लीजिए इसी बात पर। एक हाथी भागा जा रहा था, भैंस भागा जा रहा था। चूहा पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो? बोला, पुलिस वाले हाथी को खोज रहे हैं। बोले, तुम तो भैंस हो। बोले, अगर एक बार गलती से भी पकड़ लिया, ये सिद्ध करने में मुझे 20 साल लग जाएंगे कि अरे भाई मैं भैंस हूँ, हाथी नहीं हूँ। ये भारत का न्यायालय है। अभी एक लड़की को भारत के न्यायालय ने ही उल्टा सजा दिया कि भाई तुमने गलत आरोप लगाया था, जितने वर्ष तक ये लड़का तुम्हारे गलत आरोप के कारण जेल में रहा, तुम भी जाकर जेल में रहो। इस प्रकार के न्यायालय ने बताया ना कि गलतियां होती हैं। अब रहा सलमान खान की बात, सलमान खान दोषी थे। अब सलमान खान के पिताजी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब, जिस समय गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ी थी, हमारा बच्चा चला ही नहीं रहा था, ड्राइवर चला रहा था। और आज सलमान खान कह दे, आज लगभग उसके साथ जितने ज़रूरत से ज़्यादा फैन है, जिसके मुंह में पैसा फेंक दे, वही कहेगा हाँ ड्राइवर हम ही थे उस समय। भाई करना क्या है? जेल में बैठा देंगे। और जेल की व्यवस्था आप नहीं जानते कितनी घटिया और कितनी निकृष्ट हो गई है। इसलिए अपराधियों का मन बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए, बात किसी की नहीं है, बात यहाँ पर है अपनी आस्था और अपने सम्मान का। अगर एक आदमी अपनी हट पे आ गया है कि आप माफ़ी मांगो, अगर आप मानते हैं कि वास्तव में आपके द्वारा ये अपराध किया गया है, तो आपको अगर माफ़ी मांग लेने से समाधान है। भाई मैं सलाह देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मत रखने वाला हूँ। मेरा मत यही कहता है, मेरा मत और पूरी जनता का भी मत कहता है। अगर एक कट्टरपंथी टाइप का व्यक्ति नहीं है कोई बीच में, तो यही सलाह देगा, देखिए अगर आपसे अपराध हुआ है तो आप अपराध का क्षमा मांगिए। अपराध का क्षमा मांगना ही पड़ेगा। और जहां पर जाने के लिए कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि आपने अपराध नहीं भी किया है, अगर आपको लगता है आपके वहां से जाने से चीज़ें संतुलित हो सकती हैं, व्यवस्थित हो सकती हैं, तो आप वहां जाइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई गैंगस्टर बोलेगा कि तुम माफ़ी मांग लो, नहीं तो हम तुझे उड़ा देंगे। तो इस तरीके की बात वो कर रहे हैं क्या? जिस तरीके की यहाँ पर बातचीत चल रही है उसको लेकर वो यही कहा जा रहा है कि गैंगस्टर के कहने से थोड़ा ही माफ़ी मांगेंगे। देखिए, अब दूसरी बात है, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दिया। हमें लगता है लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में नहीं गए थे, जेल जाने से पहले ही इन्होंने बता दिया था सलमान खान को यहाँ पे आके माफ़ी मांगना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, भाई सलमान खान के घर के बाहर से पकड़ाना हो इनके गुर्गों या कैसे भी प्रकार की चीज़ें हों, वो अपनी जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये गैंगस्टर का केस नहीं लगा था, जब ये आपराधिक सुर्खियों में नहीं थे, तब से ये चाह रहे हैं कि सलमान खान वहाँ जाके माफ़ी मांगे। आज आप कह रहे हैं ना गैंगस्टर कह रहा है, तो भाई ये कौन से लोग हैं जो आपके समर्थक लोग कह रहे हैं कि भाई सुलह कर लेते हैं, भाई माफ़ी मांग लेते हैं? कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये पनाह दी जा रही है कि गैंगस्टर को। पहले दाऊद इब्राहिम हुआ करता था, वो पूरे बॉलीवुड को चलाता था। अब लॉरेंस बिश्नोई जिसको चाहे उसको उड़ा देता है जेल में बैठे बैठे। देखिए, अब लॉरेंस बिश्नोई मार रहा है या लॉरेंस बिश्नोई के नाम के पीछे कोई अपना गेम खेल रहा है, ये तो हमें आपको नहीं पता ना। ये तो कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले। सुनिए, वो कहता है क्या? भाई वो कहता है, दबाव में कहलाया जा रहा है या किस प्रकार से कहलाया जा रहा है? आपने एक भी इंटरव्यू लिया लॉरेंस बिश्नोई का? मैंने इंटरव्यू देखा है। आपने देखा तो मैंने भी है। जो दिखाया जा रहा है क्या वो सच है? पुलिस कस्टडी से जो इंटरव्यू आते हैं, भाई मान लीजिए मैं पुलिस कस्टडी में गया, रात भर पुलिस मुझे मारी, उसके बाद मेरे सामने कैमरा लगा के मुझसे कुछ भी बुलवा दे, तो क्या कैसे सीन, उस पर हमें नहीं जाना है। बिश्नोई अपनी जगह गलत हैं या सही हैं, उस पर नहीं जाना है। जनता क्या कहती है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? जनता की सलाह यही है, अगर वास्तव में आपने बिश्नोई समाज का अपमान किया है
तो आपको माफ़ी मांगना ही चाहिए। माफ़ी मांग बिश्नोई समाज कह रहा है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। जो ये सजा उनको दी थी वो बेल पे फिर बाहर आ गए थे भाई कुछ देखिए, दिनों बाद। हम क्या कह रहे हैं, भारत के न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा रखना चाहिए और भरोसा है, लेकिन भारत के न्याय व्यवस्था में ये जो एक लचीलापन है, भारत की न्याय व्यवस्था जानते कैसा है, अगर उसमें गरीब आदमी फंस जाए, मकड़ी का जाला देखे हैं, मच्छर फंसता है मर जाता है, छिपकली गिरता है जाला ही टूट जाता है। जिस दिन किसी बड़े उद्योगपति, बड़े नेता या बड़े मंत्री या बड़े फिल्म स्टार की फंसने की नौबत आती है, उसी दिन भारत का संविधान तुरंत टूट फूट खंडित हो जाता है। लेकिन लोग कह रहे हैं, जब चर्चा हो रही है, लगातार लोगों से भी पूछा जा रहा है कि जब किसी विशेष समुदाय के जो जिसको वो मानते हैं उनके ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है या फिर कोई फेसबुक पर पोस्ट कर दी जाती है सोशल मीडिया पर, तो वो पत्थरबाजी करने लगता है, तो उसके घरों को तोड़ देता है, वो आगजनी कर देता है, वो पूरा का पूरा जो माहौल है वो बिगाड़ देता है। तो क्या बिश्नोई समाज जब ये कह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो क्या इसमें ईगो हर्ट हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात आप पहले समझिए, बार बार बिश्नोई समाज कह कर आप चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं। असल में बिश्नोई समाज भी सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। वो हमारे द्वारा हमारी व्यवस्था में, देखिए सनातनी व्यवस्था ऐसी है, प्रकृति के रक्षा के लिए अलग अलग पहलू को स्थापित कर दिया गया था। ये सब प्रकृति रक्षा के लिए है। अमृता बिश्नोई को आप कैसे भूल सकते हैं? अपने 300 से अधिक समर्थकों के साथ हिजड़ी के वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दिए। सोचिए, पेड़ के लिए कौन प्राणों की आहुति देता है? बिश्नोई समाज आहुति देता है। अपने जानवरों को अपना स्तनपान कौन कराता है? बिश्नोई समाज कराता है। अब आप बिश्नोई समाज के समाज में जाकर, उनके क्षेत्र में जाकर, जोधपुर में आप अपने बंदूक के नाल से किसी भी हिरण की हत्या कर दें और उसको पका कर खा जाएं, और आप चाहते हैं आपको यूं ही छोड़ दिया जाए, तो ठीक है, भारत का कानून व्यवस्था हो सकता है लचीला है, लेकिन बिश्नोई समाज की कानून की व्यवस्था जो है लचीला नहीं हो सकती। ठीक है, हम कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या नहीं है, ये कानून निर्धारित करे, लेकिन अगर वो व्यक्ति इस बात के हट पे खड़ा है कि माफ़ी मांगो, मेरा लक्ष्य है तुमसे माफ़ी मंगवाना, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, अपराधी के साथ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन अपने समाज, अपनी आस्था और अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी प्रकृति की रक्षा के साथ। भाई ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जो प्रकृति रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। भाई बिश्नोई समाज में अमृता बिश्नोई के नाम की पूजा होती है। उनका क्या काम था? केवल पौधों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। खुद ही नहीं, उनके साथ 300 से अधिक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जाइए, उस समाज की तुलना आप किससे करेंगे? वो समाज कोई अराजक तत्व समाज नहीं है, कोई आपराधिक समाज नहीं है। वो सनातन धर्म के द्वारा स्थापित एक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। उसका काम है प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण। आप बताइए ना, एक समाज ऐसा बताइए जो जाकर पौधों के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया हो। एक समाज ऐसा बताइए जो अपने जानवरों को उनके समाज की स्त्रियां स्तनपान कराती हों। तो इन मूर्खों के चक्कर में नहीं फंसना है। तो जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि घटनाएं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की घटना हो गई थी, वो मर्डर और सुसाइड दोनों मुद्दे चले थे कि क्या है, जांच के बाद कुछ जांच में भी नहीं आया, 2 बार फाइल खुल चुकी तब भी नहीं पता चल पाया है। तो अब जो है जिस तरीके की बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये भी उनका भी नाम अपराधियों में है, ये पूरा गैंग चलाते हैं। पहले दाऊद इब्राहिम गैंग को चलाता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कटरीना कैफ जब उनके संबंध में थी सलमान खान के, उन्होंने कहा था कि दाऊद की पार्टी में आपको डांस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अब दोबारा से निकल के आ रही है। बॉलीवुड में घुसने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बॉलीवुड में जब गुलशन जी को मारा गया था, दुबई में पार्टी की गई थी और यही बॉलीवुड गैंग जाके वहाँ पे पार्टी किया था। ये दुर्भाग्य है हमारा कि गुलशन जी के मरते ही बॉलीवुड द्वारा, आप बताइए ना, आपके समाज में क्या क्या परोसा नहीं गया, जो नहीं चाहिए वो भी परोसा गया। अभी कल या परसों रिपोर्ट आया था कि भारत का 13 साल से ऊपर का लड़का और 60 साल के नीचे का आदमी सबसे ज़्यादा ड्रग्स में लिप्त है, सबसे ज़्यादा चर्च में लिप्त है, गांजा, मतलब तमाम प्रकार के नशों से लिप्त है। ये नशे का प्रचार हमारे समाज में कैसे हुआ? आप बॉलीवुड के एक से एक एक्टर उठाते चले जाइए, किसी को मत छोड़िए। यहाँ पे एक क्रमबद्ध तरीके से देखना हो, अजय देवगन के देखिए, शाहरुख खान के देखिए, सलमान खान को देखिए, ऋतिक रोशन देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, और ये सारे लोगों को क्रमबद्ध तरीके से आप देखते चले जाइए। ये क्या कर रहे हैं? गुटखे का प्रचार, चर्च का प्रचार। भाई ये ड्रग्स का ऐसी से गंदी गंदी चीज़ें समाज में ला रहे हैं। फिल्मों द्वारा तुम ऐसी चीज़ें प्रसारित कर रहे हो समाज में जो संभव नहीं है। फिल्मों द्वारा नंगापन, बेहुदापन भी तुम्हें प्रसारित कर रहे हो और तुम कहते हो समाज अव्यवस्थित हो गई। गैंगस्टर का कॉन्सेप्ट कौन पैदा किया है?
गैंगस्टर का कॉन्सेप्ट भी तो तुम्हें फिल्म द्वारा दिखाए, जो तुमने बोया और वो तुम्हारे सामने पनप क्या रहा है। लेकिन ये बात तो सत्य है ना कि सलमान खान जैसे लोगों के कारण गोविंदा की फिल्में नहीं लॉन्च हो पाई। शक्ति कपूर और गोविंदा के वो वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाते दिख रहे हैं कि भाई हमारी जो फिल्म अमेरिका तक प्रमाणित हो गई कि इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा व्याख्या कुछ नहीं हो सकता एक अच्छे समाज की, उसको तुमने न रिलीज होने दिया। ये दुर्भाग्य है ना अपने समाज का। दबाव जो है एक तबके का, एक जो एक होता है वर्चस्व जो होता है वो लगातार। देखिए बात ये है उस दौर में जो गैंगस्टर उठे थे उनके नीचे जाकर जो अपना नाच गाना करने लगे, उनके कहे पे जो चलने लगे, जो सनातनी परंपरा के विपरीत काम करने लगे, जो भारतीय मूल्यों का हनन करने लगे, जो भारत में आतंकवादियों के लिए सहानुभूति की दुहाई मांगने लगे, जिनको दीपावली पे पटाखे से प्रॉब्लम है लेकिन कुछ और मौसमों में रक्त रंजित होते धरती से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों से याद रखिएगा, ऐसे लोगों का कहने का मतलब है जिन्होंने उनकी बात मानी वो आगे बढ़ गए, जो अपने धर्म से हट गए, सिर्फ बॉलीवुड कल्चर में घुस गए, उनको आगे पनाह दी गई, नहीं तो औरों को बाहर निकाल। भाई सीधी सी बात है, जो भारतीय मूल्यों के विपरीत गया वो आगे बढ़ता चला गया, जो विपरीत नहीं गया या तो उसकी फिल्में नहीं रिलीज हुई, या तो उसे दबा दिया गया या तो उसे मरवा दिया गया। यही दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य हो सकता है वो जो कलंक बॉलीवुड पे एक काला धब्बा लगा था दुर्भाग्य का, कोई एक सज्जन आया है शायद साफ कर दे। हो सकता है वहाँ पे सनातनी मूल्य पुनः स्थापित हो जाएं। अगर इसी तरीके से वो स्थापित होने की एक परंपरा पैदा हो रही है तो भाई एक बार सारी जनता को समर्थन दे देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बोला है देश के विपरीत जाना नहीं है, देश के विपरीत में कोई काम करना नहीं है, देशद्रोही कहलाना नहीं है, लेकिन देश के विपरीत खड़े हुए जितने भी तत्व हैं अगर सरकार मुझे बोले तो मैं सबको रौंद दूं, तो भाई ऐसे लोगों से मैं क्या दिक्कत, मुझे नहीं दिक्कत, अगर उससे सरकार को दिक्कत हो सरकार निपटे। भाई वो मेरे को तो गोली मारने के लिए नहीं बोला ना, मेरी सुपारी लिया नहीं लिया ना। माता सीता राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले उस 2 कौड़ी के कॉमेडियन पर उसने बताया ना कि इसको भी ठिकाने लगाएंगे, तो क्या दिक्कत है भाई। तुमने हमारे ईश्वर पर, हमारे आराध्य पर, हो नहीं बोलेगा, हमारे आराध्य पर अभद्र टिप्पणी करोगे तो तुम्हारे लोगों को तो हम ठिकाने लगा देंगे ना, उनको ठिकाने लगाने का काम किया जाएगा। आपराधिक मामला हो जो भी हो, इसी पे तो काम करना ही पड़ेगा। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मुझे लगता है भारत का एक ज़रूरत से ज़्यादा तबका खड़ा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई सामने से आके कह दे इस गरीब का घर कब्जा किया, इस गरीब को सताया। जो भारतीय विरोधी थे, भारत के विरोध में काम करे, भारत के व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न करने का काम किए हैं, उन्हीं के साथ उसकी खनक है। तो हमको तो नहीं दिक्कत। अब भारत सरकार को और बिश्नोई से दिक्कत है तो अपना निपटे। कि सिद्धू मूसेवाले ने क्या किया था, उनकी जिम्मेदारी देखिए, अब सिद्धू मूसेवाले पे मुझे व्यंग करने पे आपने मजबूर कर दिया है। उनके गाने देखिए, किसका समर्थन कर रहे हैं, उनके गाने देखिए। गाना मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँ भाई, ऐसे गंदे गाने ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कनाडा में बैठकर भारतीय तिरंगे को जूते मार रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को पुतले को जूते मारने का काम कर रहे हैं, भारत के झंडे को तलवार से काट रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वो गाना गा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं सड्डा दिल थाड़े वास्ते खुला। भाई जब तुम्हारा दिल उनके वास्ते खुला जो भारत के विरोधी तत्व थे, तो भाई तो तुम्हारे दिल में कुछ भारत हित ऐसी भी चीज़ें घुसनी चाहिए ना। आपके कहने का मतलब है लॉरेंस बिश्नोई जो है देशभक्ति के हिसाब से जो काम वो है, अपना जो भी चलाते हैं एजेंडा वो चला रहे हैं। देखिए उनका काम, और लोगों से भी पूछ लेता उनका, हूं। हाँ, मैं आपके पास आऊँगा। आपका क्या नाम हो भाई साहब? मनीष जी, ये बताइए मुझे आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, भाई साहब को भी आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि जो सलमान खान है उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए बिश्नोई समाज से, उन्होंने जो हिरन की हत्या कर दी थी, जो एक शिकार उन्होंने किया था। हाँ, तो माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं, माफ़ी मांग लेना चाहिए। वैसे तो सलमान खान तो जाने माने देश के लिए प्यार है, सबके लिए प्यार है, ऐसे तो नहीं है कि वो भी मतलब दूसरे कंट्री के लिए काम करते हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी उनकी मतलब संस्थाएँ चलती है, तो वो भी तो मतलब ठीक ठाक ही बंदा है, ऐसा तो है नहीं, जाने माने हैं, फेमस पर्सन है, तो माफ़ी मांग लेना चाहिए, आपस में समझौता कर लेना चाहिए एक दूसरे को। लेकिन उनके फादर कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, जुडिशरी जो हमारे देश की कानून है, जो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो तय करेगा। नहीं तो ये तो तनसाह वाली बात हो गई ना। मान लीजिए उनकी पशु पक्षी उनकी देवता है, माता है, और उस चीज़ को पूजते हैं, वो पूजते आ रहे राजस्थान के सारे लोग, और सारे हिंदू का आस्था है, तो लॉरेंस बिश्नोई को इसमें तो कोई गलत नज़र नहीं आ रहा मेरे को। वैसे तो मतलब जो कानूनी प्रक्रिया करके तहत
वो भारत सरकार के अंदर में है, चाहता तो भारत सरकार उनको फांसी भी दे सकता था। यदि इतना भी गैंगस्टर करता हो तो भारत सरकार फांसी भी देता, फांसी देके क्यों नहीं हटाया? कानून के तहत में वो भी काम कर रहा है। अब उनका तो कोई मतलब है नहीं कि उनके नाम पे बहुत सारे बंदे जाके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फुल के तो बंदा कर नहीं रहा है ना, तो उनको तो विटनेस, भारत सरकार को तो पता ही होगा, भारत सरकार को विटनेस खोजो तभी तो। ऐसे तो सलमान खान, मेरे पास तो धमकी नहीं मिल रहा है, सलमान के पास बस धमकी मिल रहा है। आखिर कहीं ना कहीं उन्होंने बोला होगा कुछ नहीं, तभी तो उन्होंने बोला होगा बस। आप कैसे देखते हैं भाई साहब इसको, पूरे प्रकरण को? क्या नाम हुआ आपका? सरफराज नाम हुआ मेरा। सरफराज भाई, सलमान खान को तो जानते ही होंगे आप। जी, उन्हें तो सारा देश जानता है, हम क्या सारे तो देश ये जानते हैं। बताइए, सलमान खान से कहा जा रहा है, विश्नोई समाज जो है वो कह रहा है कि आप जो उन्होंने हत्या कर दी थी हिरन की, उसको लेकर कह रहा है कि आप माफ़ी मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन उनके फादर कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या माफ़ी मांग लेनी? देखिए, माफ़ी मांगने की बात रही तो माफ़ी आज का ये तो कांड है नहीं, बहुत पुरानी कांड है। और माफ़ी मांगना कोई बुरा चीज़ नहीं है। माफ़ी मांगने से या माफ़ करने से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो जाता है। मगर लॉरेंस बिश्नोई की बात है, एक बंदा जेल के अंदर से पूरे को कैसे ये कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, इससे गवर्नमेंट ना कोई एक्शन ले रही है। और सलमान खान ये नहीं कि सिर्फ लोकल लेवल पे है या मुंबई लेवल पे है, पूरे इंडिया की जान है, भाईजान जिसे कहा जाता है। और रही मेन चीज़ माफ़ी मांगने की, तो माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्यों ईगो हर्ट हो रही है उनकी माफ़ी मांगने के लिए, जब ये कहा जा रहा है? कोई भी, देखिए मैं बात करूं आपकी, ऑफिशियल बयान कहीं नहीं है। मैंने भी सोशल मीडिया में भी चलाता हूँ, कहीं भी ऑफिशियल बयान या कोई भी एक बंदा कोई भी बंदा उठ के आ जाए बोल दे सलमान खान माफ़ी मांगे, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। कोई भी समाज का बंदा नहीं है कि जो बोल रहे कि सलमान खान माफ़ी मांगे, या ऑफिशियल बयान कहीं नहीं है, आप भी दिखा नहीं सकते हैं। हम भी लोगों से पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं। ऑफिशियल बयान जैसे कि देखिए, भारत सरकार कोई भी चीज़ करती है तो ऑफिशियल एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, बयान नहीं है। अगर आप किसी को मानते हैं, आप अपना उनको आराध्य मानते हैं, हिंदू समाज के लोग आराध्य मानते हैं, आप जो है आप उनको, जैसे आप अल्लाह को मानते हैं, तो अगर आपके उस पर कोई टिप्पणी कर देता है या फिर जो है कुछ अभद्र सोशल मीडिया पर लिख देता है, तो लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं। अभी बहराइच की घटना आपने देखी होगी, अभी मुजफ्फरनगर की घटना आपने देखी। सलमान खान से बहराइच कैसे चलेगा? नहीं, मैं आपको समझाने की पत्रकार महोदय आपका क्या नाम है, एक बार बताएंगे, बताना चाहेंगे? सरफराज नाम हुआ मेरा। सरफराज भाई, गाजियाबाद की एक छोटी सी घटना मैं आपको याद दिला दूं। गाजियाबाद की छोटी सी घटना, सलमान खान को हटाइए, सलमान खान से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब आप ये बताइए, नुपुर शर्मा को जानते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, जानते हैं? सलमान खान के बारे में बात कर रहा था। सलमान खान नहीं, रुकिए, वहीं ले जा रहा हूं, सलमान खान के पास ले जा रहा हूं। देखिए, अब ये बात करना नहीं पसंद करेंगे, जवाब दे दीजिए ना। जवाब नहीं देंगे। देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ब्रो, क्योंकि मैं सलमान खान पे बात कर रहा था। हम जवाब देते हैं। असल में इनकी सच्चाई क्या है, इनकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। नुपुर शर्मा जब इनकी किताब द्वारा बताई हुई चीजों को इनके समाज के सामने रख दी, तो पूरा देश जलाने की बात, सर तन से जुदा की बात हो जाती है। तो बिश्नोई समाज भी, बिश्नोई समाज के जो सबसे पूज्य पशु हैं, उनके प्रति अगर तुम अराजकता और क्रूरता किए हो, उनको मार के खाने का काम किए हो, तो निश्चित तौर पर अगर वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, अगर ऐसे लोगों के कारण अभी जो बयान दे के गए, इनके कारण मुझे ये बयान देना पड़ रहा है, तब बिश्नोई समाज के प्रत्येक बच्चे को अपने हाथ में हथियार लेकर इस आदमी को ठिकाने लगा देना चाहिए। भाई साहब, अगर तुमको लगता है तुम्हारे किताब में जो लिखा है, तुम्हारी किताब की भाषा किसी औरत ने आकर तुम्हारे समाज के लोगों को बता दिया, तो तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई, पूरे देश को जलाने का काम करना शुरू कर दिए, तो उस समाज के पूज्य पशु को तुम कैसे मार सकते हो? अगर उस समाज के सबसे पूजनीय पशु को तुमने मार के खाया है, तो मरने के लिए भी तैयार रहो। इस बात पर अगर तुम्हारे अंदर इतनी जड़ता है, इतनी क्रूरता है, इतने तुम अराजक हो, तो सामने वाला व्यक्ति भी हो जाएगा। अब वो युग नहीं रह गया जो तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे, भाईचारा का पाठ पढ़ेंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली कौमें पैदा हो जाएंगी। भाई, वो दौर गया जब आपको कहा गया कि भाई साहब आप बहुत छोटे हैं, अल्पसंख्यक हैं, आइए अपना रोजी रोटी करिए, अपने बच्चों के साथ पलिए पोसिए। अब आप उस दौर पे नहीं रह गए, अब आप इस दौर में अराजकता की बातें करेंगे। आप कहते हैं सलमान खान निर्दोष है, बंदूक चलाने, एक इनकी एक्स गर्लफ्रेंड क्या कहती हैं, जो उस दौर में 90 के दशक में इनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, हाथ जोड़ के विनती मांगती हैं कि बिश्नोई भाई, वो बचपना था, उसका जवानी का दिन था, गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। फिर इनके पिताजी
जाकर झूठा रोना रोते हैं कि आज ही जो पूछना है पूछ लीजिए, कल को कुछ रहे या ना रहे, उनसे जाकर पूछिए ना। देखिए यहाँ मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। उनसे जाकर पूछिए वो इस पर क्या बोले कि हमारा बेटा मारा है या नहीं मारा है, ये न्यायालय सिद्ध करेगा। तो ठीक है भाई, न्यायालय अपना काम कर रहा है और न्यायालय को करने दो भाई। इस देश के न्यायालय मैंने पहले ही बता दिया, आप उतना ही भरोसा करिए जितना आप भरोसा कर रहे हैं। ये पेड़ आपके ऊपर गिरेगा नहीं, कभी भी गिर सकता है। तो यही सच्चाई है। और ऐसे लोग जो बहुत भाईचारा का पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं और पीठ पीछे लिए पत्थर तैयार रहते हैं, इन्हें गाजियाबाद की घटना नहीं दिखती, बहराइच की घटना नहीं दिखती, प्रतापगढ़ प्रयागराज की घटना नहीं दिखती, उन्हें उज्जलता उत्तर प्रदेश नहीं दिखता, इन्हें सूरत की घटना नहीं दिखती, इन्हें कर्नाटक की घटना नहीं दिखती, इन्हें केरल तमिलनाडु की घटना नहीं दिखती, पश्चिम बंगाल नहीं दिखता। इन सबको छोड़ो, इन्हें बांग्लादेश नहीं दिखता। बांग्लादेश में हिंदुओं ने क्या कर दिया? तुम्हारी लड़ाई थी बांग्लादेश की पीएम से और तुम पहुंचे हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार करना शुरू कर दिए, हिंदू मंदिर जलाना शुरू कर दिए। तो दिक्कत देखिए, ये जो भाईचारा वाले लोग हैं इनका सुनना ही नहीं है। इनसे भाई साहब बहुत दूर रहना है। अगर इस समाज को आप चाहते हैं ये जले ना, ये सुरक्षित रहे, तो भाईचारा वाले गैंग से दूर हो जाइए। भाईचारा वाले गैंग से अपने देश को बचाना है। आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया। आपकी क्या राय? मेरी राय यही है जो इनकी है। आप बताइए क्या नाम हुआ भाई? नहीं मेरी राय। चलिए, तो देखिए हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जनता की इस पर क्या राय है। लेकिन बात वहीं पर खिंचकर आ जाती है जब कोई किसी समाज के या किसी मज़हब के किसी उस पर टिप्पणी कर देता है जिसको वो मानते हैं, तो पत्थरबाजी हो जाती है, आगजनी हो जाती है और वो अपने घरों से निकलकर उग्र हो जाता है। लेकिन क्या बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ़ी के लिए बोल रहा है, तो वहाँ पर भी सलमान खान की ईगो हर्ट हो रही है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? और जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत चलती है कि कानून जो है वो तय करेगा, लेकिन संतुष्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है बिश्नोई समाज और लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? आप ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।